Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. क्या हाल है अनवर सॉरी हसन चला दो यार बाहर तुम तस्वीर चला दो प्यारे हसन की। प्यारे हसन क्या हुआ था? अनवर चाचा ने फोन किया, वही फोन जो मेरी आपकी चल रही थी, उस पे अनवर ने कहा यार हसन क्या हाल है, शो पे जा रहे हो एक्सप्रेस टीवी के प्यारे रमजान ट्रांसमिशन, यार मेरे से जैकेट बोरो कर लो, तुम इतना इम्प्रेस्ड हो मेरे स्टाइल से। और हसन ने I looked really good by the way. Everybody's told me I looked really good. जिसने कहा देखा उन्होंने बोला. Are you trying to say Anwar Chachu doesn't look good? Is that what you're saying? I think Anwar Chachu looks really good as well. यही कॉन्ट्रा मेरी ये थोड़ी. क्या आपका दुल्हा मोड, आपने क्या सर आपने क्या सोचा आज मैं रमजान शो पे जा रहा हूँ दुल्हा मोड ऑन करके? यार वो मेरी टीम, मैं गया था, हम ईद शो की प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह, ईद पे जबरदस्त शो प्लान कर रहे हैं टॉक शो का। तो मैं गया तो उन्होंने कहा यार आप क्यों नहीं आते, आप राबिया के रमजान शो में आप आ जाए, आप बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाऊंगा। तो मैं गया तो अब कपड़े मेरे पास का मैं सोचूंगा क्यों, एक दिन पहले मैं गया था तो मैंने सेट देखा पूरा। तो अगर आपने देखा वो सेट बड़ा फेस्टिव सा, सेलिब्रेटरी और बड़ा मतलब आउट देयर किस्म का वो सेट है। तो पहले मैंने सोचा मैं शलवार कमीज पहन के चला जाता हूँ, फिर मैंने कहा मैं शलवार कमीज पहन के चला गया, सादा सा बहुत ही मैं लगूंगा, नजर नहीं आएंगे सेट पे, मैं नजर नहीं आऊंगा। ये असल बात करें, गुम हो जाऊंगा सेट, गुम हो जाएंगे आप। तो वो क्या होता है फिर इस तरह के मोमेंट पे मैं कहता हूँ कि मेरे अपने शादियों पे कोई प्रिंस कोट अगर कोई सिलवाए हो, कोई वेस्ट कोट्स हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि आप अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट को कहाँ से कर कहाँ, तो मेरे अपने नहीं थे। फिर कहा अच्छा छोटे भाई की शादी के प्रिंस कोट निकालो, उसके जो शादियों पे पहने उसने, अच्छा नेफ्यूज के निकालो, अनवर चाचा के निकालो। अनवर चाचा से अनफॉर्चुनेटली राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा। तो वही जो आए इतना सारा सामान घर का ही, भाइयों में से, नेफ्यूज में से किसी एक का, तो I don't know, I picked this one. There's another one I picked, but I saved it for my Eid show. अच्छा। Like I'll wear it. That was Anwar one. Chacha part 2 होने वाला है। That one, no, that one's I think much nicer. हाँ। This one's also nice. हाँ। जिसका है उस बेचारे को। ये तो हमने कभी भी नहीं कहा कि आप बुरे लग रहे थे यार। हाँ तो अब अनवर चाचा माशाल्लाह 28 किस्तों तक हर तरह का प्रिंस कोट हर रंग में पहन चुके हैं। No matter what you wear. आप क्या करें? How do you? No matter what you wear, you will end up looking like him. That is true. Inadvertently. That is true. तो क्या करें अब? क्या करें? और इस बात से ये एस्टैब्लिश हो गया कि क्योंकि वो कल जो मैंने पहना था वो वाकई में शादी का प्रिंस कोट था, तो अनवर चाचा भी रोज एब्सोल्युटली शादी वाले कपड़े ही पहनते हैं। वेल डन, आपका शायद मकसद ही यही था, क्या प्रूव करना। ये प्रूव हुआ है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे तो नहीं बंदा ये प्रिंस कोट पहन के फिर, अब आपने मुझे देखा आज भी मैंने शलवार कमीज पहनी, आज भी आप आ सकते थे, आज भी मैं पहन सकता था, आज मैंने नहीं पहना। अनफॉर्चुनेटली हमारी समथिंग हॉट की ईद ट्रांसमिशन रह जाएगी इस साल। पिछली बार हमने ईद ट्रांसमिशन पे भी पहना था। हाँ, इस साल होती तो हम पे इस साल आई वोंट बी हियर, और मुझे अभी से फोमो हो रहा है उस एपिसोड का जो हम तेरे बिन की मिस करेंगे। मिस क्यों करेंगे? आई वोंट बी हियर। तो जूम पे नहीं करेंगे हम? करें तो मजा नहीं आएगा। कौन सी? करे कुछ तो करना पड़ेगा। हो सकता है, आई थिंक ईद जो है ऐसा फील है कि शायद ईद या फ्राइडे या सैटरडे है, तो फ्राइडे सैटरडे को इधर भी आपकी तेरे भी सैटरडे या संडे नहीं, फ्राइडे और सैटरडे, इट्स ईदर फ्राइडे और 29 रोजे हैं तो सैटरडे है, 30 रोजे हैं तो संडे है। नहीं मेरे ख्याल में 29 रोजे हैं तो सैटरडे, अच्छा? और नहीं 29 रोजे तो फ्राइडे और 30 रोजे तो सैटरडे। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे। अगर चांद नजर ना आता ना रमजान का और आगे चले जाते तो फिर आगे हो जाता। अच्छा राइट। तो अगर फ्राइडे सैटरडे है तो थर्सडे वेडनेसडे वाले तो ड्रामे आएंगे। हाँ, लेकिन मैं ना होंगी। चलो कोई नहीं, धमाका आएगा, उससे अगले हफ्ते भी नहीं होंगी। कुछ को सोचना पड़ेगा यार, ये 2 हफ्ते तो नहीं हम लेट गो कर सकते। हाँ चलो विल फिगर समथिंग आउट। बहरहाल कल जब मैं गया एक्सप्रेस की प्यारे रमजान ट्रांसमिशन पे, तो वो जो सेट है जिस पे प्यारे रमजान शूट हो रहा है वो टॉक शो का सेट है। राइट। तो उन्होंने टॉक शो के सेट को ऐसा 2 हफ्ते में तब्दील कर दिया और वहाँ पे प्यारे रमजान का सेट लगा दिया, तो मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने वो पूरा व्लॉग कर लिया टाइम वहाँ पे। तो वो मैंने वहाँ पे, क्योंकि 700 बंदा इकट्ठा हुआ था, बड़ी बात है भाई 700 बंदा, आप भी गई थी फाद मुस्तफा के शो पे, तो मैंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए। फिर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली वहाँ पे, जो कि हम बहुत जल्द ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्रेस ने एक वन ऑफ पाकिस्तान टॉप एक्टर्स, टॉप स्टार्स को कास्ट कर लिया है एक प्रोजेक्ट के लिए। सबसे टॉप या वन ऑफ द टॉप? दे से सबसे टॉप फवाद खान। आई वोंट से मेल और फीमेल। अच्छा, ओ मारा खान। बट दे, और वो उसका सेट लग रहा था कल वहाँ पे। अभी पता कर लेते हैं, मैं आपको भी बता दूं, दोनों को कॉल करके। आप हैं दोनों को कॉल करके। नहीं मैं भी आपको टाइटल ब्रेक में बता दूं। तो वो लग रहा है वहाँ पे, उसका सेट भी लग रहा है। तो
वो थोड़ा सा मैंने वो भी किया व्लॉग, बट इंशाल्लाह जब ये होगा प्रोजेक्ट तो होपफुली विल हैव डिब्स फॉर समथिंग हॉट। ठीक है, तो हम जबरदस्त। मेरे पास भी थोड़ी सी डिब्स हैं। क्या है आप? मैंने कल इंटरव्यू किया राबिया कुलसुम का। जी, रबिया कुलसुम। हाँ और राबिया। वो राबिया कहती हैं? वो मैं रबिया नहीं कहती? मैं उनको राबिया कहती हूँ, राबिया उनका नाम ही राबिया, रबिया तो नहीं है। रबिया कुलसुम नहीं, RABY लिखती हैं वो शायद। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रबिया। राबिया। उनको साथ मैंने इंटरव्यू किया और फ्रॉड की और फर्क की और मुझे प्यार हुआ था कि बातें तो होती रहती हैं। पहली दफा किसी इंटरव्यू में उन्होंने मन्नत और मुराद की बातें की हैं। हाँ, तो वो काफी इंसाइट्स उन्होंने दिए हैं। तला चोर and इकरा अजीज हाँ, upcoming project. हाँ. Interesting. Interesting. Is she playing a sister in that one? No, Oh, incidentally not. interesting. हाँ, हाँ, हाँ. Interesting. ये उन्होंने कहा कि मैं सिस्टर प्ले करती हूँ लेकिन यंगर सिस्टर। ये मैंने आई ड्रॉ द लाइन एट ओल्डर सिस्टर। मैंने कहा क्यूट है। ठीक है। That's cute. हाँ, तो ठीक है। मैंने भी वीकेंड पे इंटरव्यू किए, 2 किए मैंने। आमना ने 1 किया, मैंने कहा मैं आमना 1 करेंगी तो फिर मैं 2 करूंगा, फिर वरना ये मुझे ताने मारेंगी। तो मैंने इंटरव्यू किया आशिर वजाहत को। आशिर से बड़ी अच्छी गप लगी, बड़ा ग्राउंडेड किड। आई लाइक किड्स हु आर ग्राउंडेड एंड लाइक यू नो आई आस्क्ड हिम एंड आई विल रिवील इट। आई आस्क्ड हिम, आई सेड सो आशिर, son of वजाहत रऊफ, son of शाजिया वजाहत, how difficult was it for you to enter the industry and you know nepotism के बारे में क्या ख्याल है? कहता है हसन भाई आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। उसने आए बाय शायद कुछ नहीं देखा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। मुझे अच्छा लगा, मुझे ऑनेस्टी पसंद है लोगों of course, यार honesty is so refreshing, absolutely. एंड इज अ वेरी स्मार्ट किड। आई एंजॉय टॉकिंग टू हिम। अच्छा लगा मुझे आशिर से बात Talented करके। भी है। हाँ, टैलेंटेड Talented भी भी है, है। म्यूजिशियन भी है, एक्टिंग भी कर रहा है और भी चीजें कर Absolutely, रहा है। बिल्ड करता रहेगा आप तो बहुत आगे जाएगा। हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इज एनीवे व्हेन यू वॉच द इंटरव्यू, अब देखें पिंजरा में और चांद तारा में जो कितना उसकी फर्क है? अपीयरेंस में फर्क आया है, Absolutely. उसके बारे में हमारी बात हुई। Nice. तो किस तरह का उसको फीडबैक आ रहा था, जो आ रहा था उस वजह से उसने इस पे चेंज, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर ये हुआ कि हमने रिक्वेस्ट की माहा को, हु इज प्लेइंग रूमी इन चांद तारा, टू जॉइन अस। तो शी इज वेरी काइंड ऑफ हर। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो एक हमने फिर सेगमेंट शूट किया माहा और आशिर दोनों के साथ में। Nice. तो दीज 2 यंग किड्स ऑन द सेट ऑफ चांद तारा, हाउ इज इट फॉर देम? दानिश और आयजा सेट पे हों तो वो कैसा माहौल होता है भाई, इतने बड़े स्टार्स हैं, इन्होंने प्रेशर फील किया नहीं फील किया? एंड देन ऑल्सो एज यंग एक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंजेस, जैसे आपने भी रबिया से बात की, तो यंग एक्टर्स के लिए जो अभी जिन्होंने उतना बड़ा मार्क नहीं क्रिएट किया, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, क्या जर्नी है उनकी, क्या थॉट प्रोसेस है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। ठीक है। आज क्योंकि आमना जी ड्रामे इतने कोई है नहीं। हाँ, इतने क्या कहते हैं फिर हम एक और ही बात यही आप खत्म कर दें, अगर आज का रिव्यू तो बेहतर होगा। या कोई और बात आपके पास है? मैं कहती हूँ कि जी इस इंडस्ट्री को किसकी जरूरत है, ये मुझे पता चल गया है पिछले 2 दिन में। किसकी? टीके की? किस किस्म का टीका? एक नहीं, कई टीकों की जरूरत है, लेकिन एक ऐसे इंसान की जरूरत है। किसकी? मसीहा। मसीहा। अंधेरी वो रातों मसीहा में किस उसमें आए? इस इंडस्ट्री को एक नीता मुकेश अंबानी की जरूरत है। ओ, इसको हॉट बाइट्स के लिए नहीं रोक रही? रोकेंगे जी, ये हम बात करेंगे हॉट बाइट्स। मैं तो मुझे तो अभी तक यकीन करें समझ नहीं है कि हुआ क्या है। और मुझे तो और भी नहीं समझ आई। एक तरफ वो दिल्ली उस पे गेट ऑफ इंडिया पे डियोर का शो हो रहा है, गेट वे ऑफ इंडिया पे मुंबई में, और एक तरफ ये एनएमसीसी, हाँ, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, हाँ एनएमसीसी। और मैं ये नहीं सोचा कि यार इतने सालों से हमारे कॉर्पोरेट्स अवार्ड शोज कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये हम लिख भी चुकी हूँ कि किसी को ये ख्याल नहीं आया कि यार एक कुछ बना लो, कुछ कॉम्प्लेक्स बना, कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना लो, कोई बिल्ड कर दो, कि इंडस्ट्री को कुछ दे दो। इस पे बात करते हैं। ऐसी बातें। लेकिन एक है मुझे बड़ी क्यूट वीडियो लगी जब सलमान ने कहा आर्यन, और बुलाया आर्यन। Cute, देखिए वो वीडियो आपने, हाँ, आर्यन को बुला के और सारी सबके। मैं सोचा शाहरुख सर किधर है, लेकिन शाहरुख सर तैयारी कर रहे थे उनकी। हाँ वो लेट हुए वो हमेशा की तरह। यार लग बहुत अच्छा रहा था शाहरुख खान। सलमान भी अच्छा लग रहा सलमान बहुत अच्छा लग रहा था। व्हाट आई लव्ड वाज जितने आपके फॉरेन स्टार्स थे, सबने इंडियन डिजाइनर्स पहने हुए थे। आपने देखा फिर ये है ना हमारे रेड कार्पेट की जो जी अदीद को देखा आपने, वो क्या गोल्डन साड़ी थी यार। आई मीन ज़ेंडिया को देखा आपने, दे ऑल वेयरिंग इंडियन ड्रेस। अब एक बात है, ये वैसे इस पे भी बनती है हॉट बाइट्स में, मजीद हम बात करेंगे। मैं आप सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जवाब आप हॉट बाइट्स में दीजिएगा। फेंकें सवाल मैं आपसे ये छोड़े जा रहा हूँ, हमारे यहाँ जब रेड कार्पेट होता है तो हम वेस्टर्न, हमारे मर्द हजरात खवातीन वेस्टर्न आउटफिट्स के लिए ऑप्ट करते हैं जी। वहां पे इंडिया में अगर रेड कार्पेट हो रहा है तो जो आपका जो वेस्टर्न सेलिब्रिटी है वो ईस्टर्न के लिए ऑप्ट कर रहे हैं,
तो जिस मुल्क में जहाँ पे होता है उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उस मुल्क का जो ट्रेडिशन है, जो आउटफिट है, जो कल्चर है, उसको अडॉप्ट करते हैं, राइट? नो, इट डिपेंड्स के सेव द आंसर ना। मौके की। अच्छा ठीक है, हॉट बाइट सारी अभी हो जाएगी, सॉरी मुझे पता है आई एम बीइंग अ बिट अनोइंग, लेकिन वी वांट टू सेव इट, होल्ड द कन्वर्सेशन, हाँ सो विल हैव अ लार्जर लॉन्गर we'll have a कन्वर्सेशन। larger conversation. डियोर का शो था, उसमें भी बहुत प्रेजेंस थी स्टार्स की। रेखा गई यार डियोर के शो पे। अच्छा, हाँ, अच्छा, मुझे डियोर के शो का नहीं ज्यादा पता। बहुत स्पेक्टेक्युलर था। मुझे बहुत सख्त, मुझे डिप्रिवेशन की फीलिंग हुई मुझे बहुत देख के। मैं आमना को बुलाएं यार, क्यों नहीं बुला रहे आप लोग? सूजी मेंकिस भी थी और सारे स्टार्स थे और अच्छा, डियोर था और फिर दैट इधर कराएं आमना आप डियोर का शो, बीच लग्जरी में। क्या हमारे होगा? फैशन वीक्स हुए हैं यार, बीच लग्जरी के बड़े अच्छे अच्छे फैशन वीक्स हुए हैं। इसलिए डियोर लेवल तो नहीं है लेकिन फैशन वीक्स हुए हैं। अब करेंगे। तो फैशन ही नहीं ना नजर आ रहा पाकिस्तान में सैडली। हालात ठीक हो जाए यार, हालात ठीक होना जरूरी है पहले किसी चीज से, फैशन से पहले। True. इकोनॉमी इंडिया के ऊपर जा रही है तो ये सब चीजें हो रही हैं। True. पैसा लगता है भाई, अब आप एब्सोल्युटली, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कितने इकोनॉमी। कितने हजारों करोड़ खर्च हो गए होंगे इस Of पे, course. आप जीजी को Of बुलाना course. और टॉम हॉलैंड आया हुआ है यार भाई। नीता मुकेश ने डांस किया उस पे, आपको पता है? अच्छा, हाँ, भारतनाट्यम उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस दी नीता उन्होंने। मानी, जी उनको पैसे ही बहुत है, क्या नहीं, वो 6 साल की उम्र से वो ट्रेन कर रही है। शी इज अ ट्रेन्ड डांसर। गॉट सो मच मनी मैन। They've got so much money, man. It's like mind boggling. But it's not like the manchas in our country don't have the money. They do. But it's putting it back in the system. That's not happening. We have really rich people in Pakistan. But they're not putting hot bites पे बात करेंगे। आधी तो कर ही लिया आपने ना करते करते। वो पूरी कर लें, फिर यही कर लें, हॉट बाइट्स आज कर लें। नहीं नहीं यार, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा सच्चे दिल से करना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर आमना भी करना चाहती है, जितना आप लोग प्यार देते हैं हमारे तेरे बिन के रिव्यू को। ऑनेस्टली यार, मैं मतलब हम रिव्यू चढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, इट्स ब्लोइंग अप, एंड थैंक यू। आई मीन आई डोंट नो हाउ एल्स टू थैंक देम। Every time I open my Twitter, I've got 20 plus mentions, like उससे ज्यादा नोटिफिकेशन शो नहीं करता ना, करता तो नहीं, exactly 20 plus पे चला जाता है, तो उससे ज्यादा ही होती हैं। उससे ज्यादा ही होती हैं एवरी सिंगल टाइम। सो थैंक यू, इट ऑनेस्टली मीन्स सो मच टू अस, and at the end of the day, of course, you're enjoying it, we're enjoying it, that's the whole Absolutely. purpose. We try to entertain you as much as we can. That phone conversation, it just It just happened. it just और happened. मैंने with- जब देख रही थी, मैंने कहा मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। It's like it could have been it's better. just we're in that zone and we do this stuff and you guys enjoy it, and I don't know, like, you know, alhamdulillah, thank you for all the love, thank you for all the edits and the, you know, आप किसी ने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट तेरे बिन की एपिसोड के ऊपर, किसी ने कमेंट किया हुआ था, आई कांट वेट फॉर हसन एंड आमना टू रोस्ट दिस सीन। तेरे बिन के एपिसोड पे, और उस पे कोई पता नहीं कितने 100 लाइक्स और वो थे। अल्हम्दुलिल्लाह, so thank you, अस्सलाम वालेकुम। Yeah. आज हम इकट्ठा हुए हैं 3 अदद यार रमजान। वैसे आपका रोहेल का बोर्ड को जो रोस्ट आपने किया ना, वो तो नेक्स्ट लेवल था। अच्छा, एक बात मैंने इतना एंजॉय किया उस सीन को दोबारा देख के। बाद में मैंने एक बात वैसे रियलाइज की, और किसी ने पॉइंट आउट भी किया, कि एक तरफ मुर्सिम है जो गाड़ी ट्रक के आगे आ गया, उसने अपना बाजू तुड़वा लिया है, उसने मछली खा ली है, क्या क्या उसने बेचारे ने नहीं सहा। हाँ, उससे तो अभी तक मीरब जो है इम्प्रेस नहीं हुई, नहीं। और वो एक इतना सा व्हाइट बोर्ड लगा के कह रहा है ये देखो मेरी दीवानगी। नो, बट इट आल्सो गोस टू शो, लाइक जो राइटर है, डायरेक्टर है, उसको थॉट प्रोसेस कुछ तो हो, एट पार ना लेके आए, लेकिन कुछ तो हो ना। मतलब वही बात है, सपोर्टिंग एक्टर्स को बिल्कुल नहीं मिलती वो तवज्जो। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी थॉट ही नहीं डाली गई उसमें। नहीं। वो तो ब्लो अप कर गया ड्रामा, तो बस। हीर द हीरो की एक किस्त पता नहीं आमना जी ने देखी नहीं देखी? एक नहीं, 3 3 किसने देखी? हाँ। देखी आपने? हाँ। देखी आमना ने? तीनों शायद नहीं देखी, लेकिन देखी हैं। फेरी टेल की 3-4 किसने देखी? जी। चांद तारा की किसने जी। देखी आपने? जी। प्यारी मोना की किस देखी आपने? देखी। पिंजरा की सेकंड लास्ट एपिसोड देखी आपने? देखी। कुछ हनके की एक और किस देखी आपने? देखी। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे यार। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज रमजान में भी अभी जैसे आमना आपको बता रही है, रबा को उन्होंने इंटरव्यू किया, मैं भी आशिर महा का कोशिश करें मजीद आप लोगों के लिए इंटरव्यूज करें, मजीद कंटेंट क्रिएट करें। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन,
मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मेरे आज थोड़ी सी मुझे माइग्रेन हो रही है, ओके सर में मेरे दर्द है ठीक है। जी, तो मैं आधा रिव्यू तो कर ही लिया आपने, उसके बाद आपने डिस्क्लेमर जी प्यारी मोना। प्यारी मोना। मैं यार आपके चक्करों में मैंने एक और यार कुछ आपने देख ली। क्यों देखी मेरे चक्कर मैं में? आपने आप ना कहा देखें। है, मैं यार मैं आपको वाकई बताऊं, इन सारे जंजालपुरे में मुझे ये फिर भी जरा सा सेन लगता है ड्रामा। अब उसमें बात करने की है यार। बाय द वे, मैंने एक एपिसोड कल रिकॉर्ड की है जो कल होपफुली चल गई होगी, बॉडी पॉजिटिविटी वर्सेस स्टुपिडिटी, कि कब बॉडी पॉजिटिविटी जो है वो स्टुपिडिटी की तरफ चली जाती है, उसको भी रोकना है। लेकिन प्यारी मोना मुझे वाकई बुरा नहीं लग रहा, मेरा उसमें कोई दखल अमल नहीं है। इट्स स्टिल अ रैशनल स्टोरी, देयर आर थिंग्स टू क्रिटिक। अब जो प्यारी मोना उसने अपना हुलिया ठीक किया है, अपना वजन उतारने की कोशिश कर रही है, आई विश दैट इट हैड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। दैट इज माय बिगेस्ट बीफ विद इट। देयर इज नो लव बिटवीन हर एंड बाबर। बट शी सेइंग कि मेरे पर मैं 2 दिन जिम गई, अब मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, हाँ तो क्योंकि मैं ठीक है, बाबर उसने कहा कि से प्यार नहीं मैं नहीं करती। कर सकती। एग्जैक्टली, तो अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पिछली बार की थी कि अगर इसका फैट सूट उतरता है तो फिर है। हाँ तो कुछ सीन्स में आपको लगा कि फैट सूट नहीं है? नहीं आपको लगा थ्रू आउट है? शोल्डर्स पे हाँ तो फैट सूट है। क्योंकि वो जब वो लोग डिनर पे जाते हैं तो मुझे नहीं लगा तब कि भी था था, फिर कोई बहुत ही दूसरा फैट सूट था शायद 2 फैट सूट हो। हाँ But है ना, she needs to look slimmer in some scenes and जो बेहतर ड्रेस्ड होती है, वो तो आप ऐसे भी कपड़े अगर जॉर्जेट पहनेंगे पतले लगेंगे, अकड़ावा शलवार कमीज पहनेंगे। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद, क्योंकि आपने कहा था कि अगर फैट सूट हटा तो फिर प्रॉब्लम होगी। नहीं हटता, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो कहती कि मैं 2 दिन गई हूँ, अब मैं नहीं जा रही, इट्स नॉट वर्थ इट। तो ठीक है, मगर इतनी कोशिश भी उसने की, वो भी ठीक है, इतनी बंदा कर लेता मुझे है। देखें आप जो सारी बातें कह रही हैं वो सही हैं। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब दिस इज गुड, अब इसको कितना ड्रैग करना है, यही बात है। अब कहाँ जाना है? अब जैसे वो जो दूसरा ट्रैक है जी का, हाँ है जी का तो है ही है, वो जो दोस्त है उसका क्या नाम है, इरफान। हाँ। इरफान के साथ फोन कॉन्वर्सेशंस, वो सारी चीजें, लाइक व्हाट इज दैट लीडिंग टुवर्ड्स, लाइक उसका क्या वो Even her relationship with Babar, what is it going towards? You know, that is my question. That's why I'm intrigued to watch it. How are they going to wrap this up? Because Babar नहीं बदल रहा बिल्कुल भी, और बाबर बदलने वाली चीज़ ही नहीं है कि आप ये कहें कि जी इनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बन गई है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। और द सेम विद इरफान, इसका दोस्त है बचपन का, शॉर्ट ऑफ देम बोथ डिवोर्सिंग देयर स्पाउसेस एंड मैरिइंग, उसके अलावा आप क्या दिखाएंगे कि कि दोस्त हैं तो क्या मतलब? नहीं, इरफान की भी ठीक है, अच्छी रिलेशनशिप है बीवी के साथ, बीवी इज ओके विद मोना। नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में बीवी मोना को फोन करके कहती है कि आप उनसे बात करते रहा करें, उनका मूड वरना खराब। हाँ, तो बीवी की अच्छी रोल है। नहीं, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? व्हाट इज इट लीडिंग टू एग्जैक्टली, व्हाट इज द पॉइंट? हाँ, वो नहीं समझ आता। तो मुझे फिर होता है कि मैं ठीक है, ये अच्छी बात है वो जो आप कह रही हैं कि एक लड़की है, उसकी स्ट्रगल है, खैर शादी तो फिर भी नहीं होनी चाहिए थी, बट हो गई, थोड़ा सा वो मोम हो रहा है, लेकिन फिर जी इंट्रोड्यूस हुई है बीच में इक्वेशन में, सो वेयर इज इट एक्चुअली गोइंग, यू नो? तो वो मुझे सोच के होता है कि मैं इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, अगर अच्छा मुझे इंट्रिग होती है कि वेयर इज दिस गोइंग। मुझे नहीं होती, आपको नहीं होती, क्योंकि मुझे जो पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग में है, आप ना देखें, आप बता दिया क्या होता है। ठीक है, ओवर टू पिंजरा। Second last episode Pinjara की. Second last episode of Pinjara. खींच. I wish that Mr. What's his name? Javed. Arslan. Arslan. I wish that Mr. Arslan was as good a lawyer as he is a human being. Because उन्होंने जो अपने केस की प्रेजेंटेशन दी है ना, मैं खुदा की कसम बगैर लॉ पढ़े मैं इससे बेहतर दे सकती थी। एक बार भी उन्होंने ये बात कत्ल की बात नहीं की, और ये नहीं किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉलेज स्कूल में ऐसा हुआ, बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही थी, कुछ तो उन्होंने अबान के साथ बैठ के बात की होगी ना। He was doing a full-on therapy session on how to. It was like a TED talk on how to raise your kids. TED talk ही थी ये. This was a TED talk ही featuring Mr. Arslan LLB. केस की कोई बात वैसे सोचने की बात है। कोई बात, मैंने कहा यार मैं जज होती तो मैं कहती get the hell out of my courtroom यार, what the hell are you saying? माँ बाप को ऐसे चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे ना पाले और ऐसे पाले। ओ भाई, केस की बात कर, एक बंदा मर गया है, कत्ल की बात कर, हुआ है कि नहीं हुआ? 12 वो साल दूसरा रॉयल कहता बिना ऑब्जेक्शन, तो जज पहली बार ओवर रूल कर रही थी, उसके बाद ऑब्जेक्शन किया, उसने भी नहीं ऑब्जेक्शन। जब भी कोई बोले जज ब्रेक ले लेती है। हाँ, It was so, and I really love courtroom drama. You also love it, right? Yeah. Legal drama इतने मजे का होता है। मैं grew up on Ally McBeal. I used to love it.
बॉस्टन लीगल, आप बैठ कर देखते हैं अच्छा जी कोर्ट केस अनरावल कैसे होता है, कैसी चीजें आती हैं, कैसे प्रेजेंट की है। मैंने तो पूरी वो देख ली थी, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटर्नी, वो, बिकॉज आई जस्ट लव द कोर्ट ड्रामा। हाँ, आपकी बॉलीवुड फिल्मों में जो इतने आइकॉनिक सीन्स हैं अदालतों के, मिलॉर्ड मिलॉर्ड, आपके एक्टर इन लॉ, हाँ, तो उसमें हाँ, यू राइट, दिस वाज सच अ बैडली रिटन courtroom scene, यू राइट। such a badly executed scene. It was such a waste of a whole episode. क्या हुआ इस एपिसोड में? और हाँ बताएं। इस अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है वो, तो उसको पता चलता है अरसलान का अपार्टमेंट उन्होंने फॉर सेल होने वाला है, फॉर सेल है, उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं। और हालांकि अगले सीन में हम देखते हैं अरसलान अपनी माँ को कहता है कि लेट्स मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। या उनको ख्वाब आ गया होगा ना दुआ मुझे को। एक बात और, बहुत ही छोटी सी बात है इन द स्कीम ऑफ थिंग, बट आपको वो बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि खतीजा जो है वो जावेद को तुम कह के कहती बुलाती है। वो हमेशा आप उसको कह रही है इतनी सारी किस्सें, है ना? तुम तो नहीं कहती थी वो जावेद को, आप कहती रही है हमेशा, जब ताल्लुकात खराब हुए तब भी। वो इतनी किस्सों से तो बात ही नहीं की जावेद से, तो No, मुझे but याद नहीं था। on अच्छा, the phone call she was like, तुम कैसे हो? I was like, this is a bit out of character for her. ऐसा महसूस हुआ मुझे। पिछली बार प्यारी मोना के बारे में मुझे याद है, प्यारी मोना में बोलनी चाहिए थी बात। मोना की जब शादी हो गई है और उसका पूरा जो रीजन है शादी करने का वो ये है, बच्ची को स्कूल छोड़ने नहीं गई, आपने नोटिस किया? ड्राइवर के साथ भेज दिया पिछले एपिसोड में। पूरा रीजन एक ऐसे शख्स के साथ शादी करना है जिससे ना प्यार है ना मोहब्बत है ना कुछ है, कि यार बच्ची है, बच्ची को कह रही ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं भेजना चाहिए था अपने बच्चों को ड्राइवर्स के साथ, कभी किसी भी नहीं मेल भेजना। स्टाफ के साथ अकेले मत भेजें। तो एट द एंड ऑफ द डे शी इज प्रूव्ड इट ना, शी इज नॉट अ गुड मदर। एग्जैक्टली, यू नो, सो आवर ड्रामास दे डू स्टफ, हो जाती है चीजें। Then you start doubting their sincerity ना, कि sincerity of purpose क्या है? I mean, what was the point? The conversation between Umar's parents, Umar's mother, how many times are we to see that? How many times, how many bloody times do we have to go to that household and to have, या तो अभी तक वो केस वापस ले लेते, मैं कहता यार चलो इतना बिल्डअप किया, उन्होंने केस वापस ले लिया, केस भी वापस नहीं लिया, बस खींचने का तरीका है ना, खींच के, और क्या है? इसको जरूरत नहीं थी 28-29 किस्तों पे ले जाने की। ऑब्वियसली वो तो नहीं थी, लेकिन अगर लेके जाना था 28-29 तक तो देयर वर बेटर वेज of doing it, but this episode या एटलीस्ट उस पे फोकस तो करते कि अब हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो चलो बैठ के डिस्कस ही कर लेते हैं कि जो लूप होल्स हैं उनको कम कर दें, अगर खत्म नहीं कर सकते तो। कम भी नहीं है ना, इतने लूप होल्स हैं। और दुआ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया माँ को, दुआ ने दे दिया क्योंकि भाई ने समझाया बैठ के कि यार के उन हमें भी तो उन्होंने चॉइस दी है, इतना अच्छा रेस किया है तो हम उनको कैसे डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड में जी आ गया अजान, पता नहीं क्या कहा उसने, जज साहब, अदालत, आई डोंट नो, मिलॉर्ड, वेट, व्हाटएवर ही सेड, आई डोंट नो। अब ऑब्वियसली वो ले, is a 14-year-old kid also not a kid? Who is 14-year-old, does that qualify as adult? I don't know, some apparently they, अगर ये वाकई लॉ है, that's really bad. 14 साल का भी बच्चा ही होता है। I think puberty की वजह से शायद 12 और 14 का फर्क यार, बच्चा ही puberty, है। whenever puberty hits, But they said ना कि 12 का नहीं है, 14 का है, therefore adult jail में जाएगा, not juvie. I'm upset. the good thing is कि अगले हफ्ते आखिरी एपिसोड है Yeah. और हमने 27 किस्तें अब देख ली हुई हैं पिंजरा की। The good thing is green launch होने वाला है। ग्रीन लॉन्च होने वाला है, तो अगले हफ्ते हम इसकी आखिरी किस्त देखेंगे। एक और हमने देखा टीजर तो नहीं, पिक्चर किसकी थी? जंदाल, ग्रीन की ड्रामा, काफी सारी आ रही हैं, काफी सारी आ रही हैं, अब देखते हैं। जिंदाल, Let's see. जिंदो, it looked good. हुमायमा, yeah. कुछ अनकही जी। छन कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। क्या कहना चाहिए? इतना थका हुआ रिव्यू है ना ये, तेरे बिन के हमारे रिव्यू, उसके शुगल मौज मस्ती हीटेड डिस्कशंस के बाद अब एकदम आ गया अच्छा ये वाला ड्रामा, ये रिव्यू है, अच्छा सबसे रोजा लग रहा है। वो भी दोनों सो रहे हैं, वो भी सारे सो रहे हैं साथ में, हाँ अच्छा ओके। कुछ अनकही के बारे में क्या कहना चाहेंगे आमना? यार मैं कहना चाहूंगी कि मुझे सज्जल और बिलाल को ज्यादा देखना है।
ये तो आप पहले दिन से कह मैं रहे हो वही बातें रिपीट करूंगी। सज्जल और बिलाल को यार। ज्यादा एक देखना है। एक हफ्ते आपको कुछ उनकी अच्छा लगता है, फिर एक हफ्ते आपको कुछ उनकी या बिकॉज उन्होंने इतना मेजर ट्रैक इसमें डाल दिया इस एपिसोड में दीपक का। अब अब वो क्या था यार? आई मीन आई एम रियली सॉरी, आई नो पीपल आर लविंग कुछ अनकही, इवन आई डू, आई एंजॉय इन दिस Why are you sorry? People are loving, they should love. No, they should love, but the thing is that people expect us to love it as well, No. but there are just too many flaws in it. Although I still enjoy it. मैं वही कह रही हूँ ना, प्यारी मोना in this larger scheme of things इतने बुरे ड्रामे आजकल चल रहे हैं कि ये बेहतर लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉलेस है या बहुत अच्छे ड्रामे हैं। वो 4 हफ्ते से हम कह रहे हैं यार उसको ले आए हैं दीपक को, उसके सीन नहीं आ रहे, उसके सीन नहीं आ रहे, उसके सीन नहीं आ रहे, उसको ले आए हैं, उसकी माँ कहाँ है, मीना कहाँ है, क्या है? उन्होंने कहा ये लो, फिर पूरी एपिसोड दीपक को दे दो। ये लो। आप लोग वेट नहीं करते ना, रिव्यू करते थे फौरन यार। Shut up. यार आप लोग वेट किया यार करें। अपनी बकवास बंद करें। दीपक को पूरा ट्यूशन दीपक की चल रही है। उर्दू एक की। सेकंड, इसलिए जरूरी है हर एपिसोड का रिव्यू करना, इसलिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वेट करें तो फिर देखें, इसलिए जरूरी है कि आपको इन दीपक दैट जी मोमेंट स्कूल याद रहे कि ये जाता कैरेक्टर है। आपने इंट्रोड्यूस कराया वो किधर गया 4 हफ्ते तक। सोफिया लेके जाती है दीपक को स्कूल का करने, वहां पे वो दे रहा है, एग्जाम देता है, दाखिला हो जाता है, फिर घर आके सबको मिठाई खिलाई जाती है दीपक की। लेकिन पूरी एपिसोड में एक बात मुझे अच्छी लगी, जो मैं सोच रहा था और मैं पहले दिन से सोच रहा हूँ, और आई एम ग्लैड दैट दे एड्रेस्ड इट। वो ये कि जो आगा जान है, आगा साहब है, आगा जान है, वो इंटायरली कोई सही नहीं है। नहीं, वो भी तो हक खा ही नहीं है अच्छा ना। अब हो क्या रहा है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, और असल इंटरेस्ट तो यही है, स्कीम असल तो यही है ना, स्टोरी कोर स्टोरी तो यही है कि जो जायदाद के मसले होते हैं। हुआ ये है कि जी आगा जान के जो वालिद साहब से उनका ये घर है जद्दी पुश्ती, इनके भाई बाहर चले गए और सोफिया ने भाग के शादी कर ली, तो बाप ने कहा आगा जान को ये घर तुम्हारा है, मगर कोई लिखाई कहा या पढ़ाई नहीं कहा ये हमें नहीं पता। ये आगा जान का पॉइंट ऑफ आगा व्यू है कि जान आगा जान ने आगा कहा जान कहते कि हैं हाँ कि कि मुझे उन्होंने घर दे दिया, घर दे दिया, लेकिन लिखाई पढ़ाई कोई नहीं है, सक्सेशन कोई नहीं एस्टैब्लिश हुई थी। तो अब आगा जान कहते हैं ये तो मेरा घर है। बाकी सब कह रहे हैं कि यार आप बड़े असूल वाले बनते हैं, आप अपने बहन भाइयों का हक मारेंगे, जो कि बिल्कुल सही जो बात कि है। बिल्कुल सही बात है, और सोफिया की बिल्कुल सही बात है कि यू नो तुम लोग बाप की कैसी साइड ले सकते हो, मुझे अब मेरा हक चाहिए, क्यों ना मैं मांगू, सिर्फ इसलिए कि मैं बहन हूँ। और इवन जो भाई बात तो वही है ना कि बेटियों का हक वो दे रहे हैं, तो बहन का क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो बात तो बिल्कुल सही है। तो आगा जान अच्छी बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है। और तो ये सवाल सलमान उनसे पूछता है। हाँ, सलमान को कहता है आप इतने असूल पसंद हैं, हाँ, तो आप क्यों नहीं दे हमारे दिल की बात की सलमान हाँ, ने। अब देखिए ये पार्ट्स हैं कुछ अनकही के व्हिच आर रियली एंजॉयबल, हाँ, दीस आर द पार्ट्स यू वांट टू वॉच, बट फिर कि इलॉजिकल नहीं है ये। हाँ एक चीज ऐसी कर देते हैं कि कहते हैं कि काश ये ना होता, काश इस एपिसोड में दीपक वाला ट्रैक ना होता। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी। पूरा आगा जान वाला जो ट्रैक था, बिलाल का बैठ के, सलमान का बैठ के उनसे पूछना कि मैं आपको समझाता हूँ, दो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये कर लें या ये कर लें, और वो कहते हैं तो अपना प्लीज गेट आउट। अच्छा, 2 ऑप्शन भी उसने सही दिए कि एक तो आप पे करके जो उनका हिस्सा है आप घर रख लें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आप घर बेच के और अपना अपना हिस्सा रख लो, अपना अपना हिस्सा रख लो, मूव इनटू अ डिफरेंट प्लेस। सोफिया भी बड़ी सही बात करती है कि ये व्हाइट एलिफेंट है, कल को आगा जान के पास नौकरी नहीं होगी, तुम सबकी शादियां हो जाएंगी, वो ये कैसे मेंटेन करेंगे, वो बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सब बड़ी लॉजिकल और बड़ी अच्छी बातें हैं। आगा देखते हैं आगा जान क्या करते हैं अब। और आगा जान का ये पर्सपेक्टिव है कि अब्बा, जो उनके अब्बा थे, उन्होंने ये घर मुझे दे दिया था, हाउ कैन वी बिलीव हिम, हाउ कैन वी बिलीव हिम। और दूसरे केस में जो वो भाई का जो वॉइस नोट है वो कह रहे हैं कि अब्बा मियां ने आपको रहने के लिए दिया था। इधर वे जो शरई तरीका है वो ये है कि यार कि बाप की जो प्रॉपर्टी है वो आप, और अल्लाह मियां ने पूरा कुरान में एक एक चीज इस्टेब्लिश कर दी, लिख के इस्टेब्लिश की है। हाँ, और आगा जान की भी बात सही है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, इसलिए अब मुझे ये, अगर मैं इनको नहीं गिफ्ट करूंगा, अपनी बच्चियों को नहीं दूंगा अपनी जिंदगी में, तो इनको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इनको बेटियों को तो वैसे भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके भाइयों का और बहन का पहला हक है। तो बेटियां कैसे आ गई बीच में? और ये मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगा सोफिया का, यार वेल डन, दिस इज गुड राइटिंग। सोफिया से इसके अपनी जिंदगी में अपना घर क्यों नहीं बनाया आगा जान को? सही बात है यार कि आप इतना अगर अपना कंसर्न थे अपनी बच्चियों, ये दिस इज गुड राइटिंग। यस एब्सोल्युटली, बिकॉज यू शो अ कैरेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जितने मर्जी वो असूल पसंद हो, और वो थानवी के साथ पूरा सीन क्यों करा रहे हैं सोफिया का? सोफिया इज आउट ऑफ द पिक्चर, एब्सोल्युटली, यू नो। सो आजान इज नॉट लाइक बड़ा सीधा, बट दैट्स गुड राइटिंग। ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड फादर, वेरी गुड फादर, दैट्स एक्सीलेंट, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, ही इज अ ग्रेट पर्सन, व्हिच इज ग्रेट। या दिस इज हाउ इट इज इन लाइफ। गुड ह्यूमन बीइंग हक तो नहीं मारेगा ना अपनी बहनों का और भाई का। नो, बट उनका पर्सपेक्टिव ये है ना कि मुझे गिफ्ट कर दिया, डिस्प्यूट है, ये वो कह रहे हैं ना, पर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने से इनकार कर दिया था। हाँ बिल्कुल, तो ग्रे है।
ग्रे हैं। कोई मतलब इंटायरली नेगेटिव होता कहता है जी बना ली फेक बना दी, नहीं, नहीं, कर ऐसे लिए नहीं, मैंने ऐसे प्रॉपर्टी के नहीं। केस में लोग क्या क्या होता है ऐसे भाई नहीं, आप उसमें एक दूसरे को मार अच्छा जी, सलमान साहब हैज नाउ स्मिटन विद हाँ, आलिया। हाँ यहाँ तक कि आलिया ने कहा कि नौकरी वहाँ ले ली है उसकी असफर की, तो वो गुस्से में चला जाता है। वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो नहीं नहीं, इसी में था। इसमें तो छत पे उनकी बड़ी छत पे अच्छी भी नहीं, क्यूट वहाँ पे भी तो कॉन्वर्सेशन होती है है, बड़े जब वो जबरदस्त रूफी जा रहा है जी अमेरिका हाँ हाँ। तो वो कहता है कि तुम सौदेबाजी कर रूफी लोगे क्या होता है? रूफी रफी। रूफी है रफी है What is a roofie? रूफी भी होते हैं बड़े लोग हैं Isn't roofie that drug that you put in? नो नो RUFI रूफी अच्छा रफी है मेरे ख्याल रफी में। अच्छा नहीं रफी हाँ, रूफी है ना कौन है रूफी यार कोई रूफी नहीं है। बड़े रूफी हैं वो सिंगर थे हमारे रूफी क्या रूफ बड़े रूफी हैं अच्छा ये रफी है हमारा, जो भी है रूफी या रफी, वो रफी, रफी। रफी जो है वो बाहर जा रहा है बिकॉज उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो के तलाकशुदा 2 बच्चों की माँ के साथ, बट अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाएगा उसे। तो अच्छा एक बात बताएं अब सलमान जो है वो उस वक्त कहता है कि यार ठीक है आई एम प्राउड ऑफ यू इट्स अ गुड थिंग दैट यू डूइंग बट ऊपर आलिया को कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बहन इसकी फिर भी शादी कराती अगर वो पाकिस्तान में होती औरत तो मतलब ही इज नॉट एंटायरली अगेन दैट्स गुड राइटिंग इसने Yeah. दोस्त को कह दिया कि बडी आई एम प्राउड ऑफ यू Yeah. उसका दिल रखने के लिए बट असल में अभी भी वो डाउटफुल है वो सोच रहा है तो ऐसे होता है। हाँ इट्स नॉर्मल हाँ, इनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत नेचुरल थी, बहुत मजे की थी, and the way they looked was so natural, and I'm so glad. which two? Sajal and Bilal. So you're talking Not about not Rufi Musaddiq and नहीं Bilal. No, Sajal looked so cute, and it's like हाँ. how girls look at night when they're going to bed. Tracksuit के ऊपर t-shirt. You know, it's not के शलवार कमीज दुपट्टा और eyelashes और contact lenses. You know, बिखरे हुए बाल, शलवार कमीज गारफील्ड के t-shirt पहनी हुई, tracksuit के ऊपर, वो भी ऐसे खड़ा हुआ बातें कर रहे हैं, and you could tell that you know कितनी क्यूट लग रहे हैं दोनों हाँ, बच्चे। cute. बहुत बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा सीन था। 12 लैंड में वो जाती है भाई फरदीन असफर 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 जिसने असफर क्रिकेट टीम खरीद ली असफर हाँ। ने। हाँ, अच्छा बाइनोकुलर्स लगाए हुए थे उसने तो मैंने सोचा यार इतने तो एस्कॉट में बैठा हुआ है जैसे कि नहीं मतलब इतना तो क्रिकेट नजर आ ही रहा होता है अनलेस आपने चेहरे के एक्सप्रेशन देखने हो नहीं ठीक है, Binoculars. ले सकता है ठीक है। हाँ। ओके तो वो वहां पे जाती लेकिन जाने से पहले सैरिश को फोन करती है कि मुझे मेरा लगता है घर इसने पैसे मांग लिए। हाँ मेरा घर बचाएं मेरा उसने कहा घर सैरिश ने कहा क्या प्रॉब्लम है क्या यार तुम्हारा मसला है? घर कितने का सैरिश हाँ, वो सैरिश वो है जिसके बाप ने ऑफिस नहीं मिल रहा था हाईवे बिल्डिंग दे खरीद दिया, ली हाईवे की जमीन पूरी दे दी बिल्डिंग खरीद ली ऑफिस नहीं मिल रहा था तो हाँ, बंदे का ये बिल्डिंग ले लो बेटा ऑफिस बनाओ जितने उसके लिए बना क्या मसला है, कुछ करोड़ देना। कितने का घर होगा डन डन। वो चलेगी लेकिन आगे से असफर कहता है भाई तुम स्पाई करने आई हो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है तो अब देखा अगले एपिसोड में जैसे आपने बताया कि जो सलमान है वो थोड़ा सा जेलस फील करेगा एनवीएस तुम जेलस होगा फिर देखते हैं फिर आगे क्या होता है बट ये अच्छा था आगा जान वाला जो पूरी ये कॉन्वर्सेशन थी सोफिया की जो बातें थी वो बड़ी अच्छी थी वो अच्छी थी बस थोड़ा सा एडिट का और स्ट्रीमलाइनिंग का प्रॉब्लम है। नहीं ये तो स्ट्रेंथ्स हैं कुछ इनकी ये स्ट्रेंथ मैं वही कह रही हूँ, प्रॉब्लम इज इन द एडिटिंग एंड द स्ट्रीमलाइनिंग। प्रॉब्लम इज इन द क्या कहते हैं उसको फ्लो वही ना, स्क्रीन प्ले एग्जैक्टली। मूविंग ऑन टू आमना Is there anything we've missed in Kushan Kahi? Yes, of course. सामिया का ट्रैक, सामिया का और हाँ वो कहता है पहली बार मेरे सैफ और रहमान, तो वो कहती है उसको कि मैं आई एम ग्लैड कि उसको थोड़ी सी जुबान उसको लगी है, ऐसा नहीं कि माँ कह रही कि ऊपर का पोर्शन खाली कराओ। ज़बान तो उसमें हमेशा है वो बस बात she chooses not to say मतलब that's the same thing ना, she's never spoken for her rights। यहाँ तो एक होते हैं लोग जिनमें बिल्कुल वो होते ही नहीं है बात नहीं ऐसे नहीं है, she knows कि right और हाँ, wrong क्या है, उसको पता है और यहाँ बोल भी रही है और सही जगह पे बोली आके कि सैफू से के ये उसकी माँ को नहीं बोला जाता हाँ बड़ी ये मत करो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सपोर्ट करूंगी इफ इट कम्स टू दैट, मगर मैं बाबा जान से नहीं कुछ मांगूंगी। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, तो आई एम ग्लैड। और सैफ का भी रिएक्शन अच्छा था। सैफ कहती कि आप बोल क्यों नहीं रहे, कहता मुझे कभी किसी ने आज तक मेरी राय मांगी नहीं। तो ये हमने किस ड्रामे में और देखा था, बहुत अक्सर होता है ये आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मुझसे पूछे नहीं आते, तुमने पूछा तो मुझे अच्छा लगा। तो आमना जी अच्छा था। मूविंग ऑन टू फेरी टेल क्या कहना चाहेंगे? क्या वीक वाले ड्रामे खत्म हो गए थे ना, 3 ही थे? कितने और अच्छा निकाल लें आप 4-5 और? नहीं, फेरी टेल मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये 3 एपिसोड्स अनोइंग लगे। आपने हम सबको लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे फेरी टेल देखो क्या ही मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग यार यू टू
funny. क्या मैं कहूँ, जो जैसी लगी वैसी बोल दी भाई. अच्छा मैं देखता रहा, मैंने कहा अब मजे की होंगी, अब मजे की, लेकिन वो अनोइंग होती गई टू द पॉइंट कि जब मैंने आखिरी केस देखी जो वो उसको गन पॉइंट पे वो ले जाती है, दैट वाज अनबेरेबल. You agree with me ना? ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू. बीच की 3 एपिसोड्स अच्छी थी, वाकई अच्छी थी. वो पूरा गेम शो वाला सीक्वेंस था ना, वो बहुत अच्छा था. मगर ये 3 एपिसोड्स तो भाई इन्होंने तो हदें पार कर दी पागलपन की. मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, अब 10 किस्तें हो गई हैं. हाँ, ओ यार हम ना, आप सोच रही हैं आज 11वां रोजा 11वां है. रोजा माशाल्लाह. माशाल्लाह यार, टाइम इज फ्लाइंग, इट्स Yeah. रियली क्विक. ऐसा लग रहा है अभी कल को पहला रोजा था, हम बैठ के बात कर रहे थे, 11 हो गए यार आज अल्हम्दुलिल्लाह. जब तक आपके पास आएंगे 12 हो जाएंगे. बात है, आधा रमजान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ. अच्छा मैंने एस्टैब्लिश कर लिया अभी 10 क्या? किस्तों में. इसके बिना तेरे बिन की तरह जो मेन अट्रैक्शन है वो लीड कपल है. अलग से रिव्यू करना चाहते हैं तेरे भी. मेन अट्रैक्शन जो है ना वो हमजा और सहर का आपस में जब वो आते हैं ना वो फायरवर्क्स वो एंजॉयबल है. बिल्कुल. तो इसमें भी जब वो एंड वो मिले, जब वो गाड़ी में एंड में वो गन देने आता है वापस, फिर वो जब वो कह रहा है कि तुम्हारी दोस्त का है उसको वापस लेके आओ, वो इंडेयरिंग से क्यूट सा आपको लगता है. बट अदर देन दैट जो उसके पेरिफेरल जो एक सॉर्ट ऑफ हैं, जो किरदार है, सपोर्ट कास्ट है, जो बाकी के ट्रैक्स हैं, वो अनोइंग है. मतलब अब वो घर आ गई है और पाशा साहब को नहीं पता कि वो घर आ गई है, उनसे छुपाना है. उसी के लिए लाइट भी चली जाती अब वो जो है. यूं और यूं करे थे, दैट वाज वेल शॉट, क्यूट. हाँ. बट अगेन उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं था कि आप कह रहे होंगे यार कि अच्छा मतलब मैं बड़ा एंजॉय करूं इस मोमेंट नहीं को. नहीं. और फिर आपकी जो एक बच्चा है दिखाया हुआ है कि जी एक बच्ची की मंगनी हो गई है, उसको वेयर इज दैट गोइंग? आई मीन समीर एंड दैट गर्ल लाइक ईच अदर बट नथिंग. हाँ वो कहती रहती मेरी मंगनी हो मंगनी हो गई गई है, वो करना भी नहीं चाहती लेकिन खत्म भी नहीं कर रही. बीच में उसने कहा जी क्या कहा इसने उसको, वो आया था लड़का, वो पूरी एक जो कॉन्वर्सेशन हाँ. होती है, उसने कहा मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मेरा चाय पार्टनर नहीं है अब, और ये वो, तो तुमने किसका कहा था? अजीब. तो मैंने उम्मीद का कहा था. अजीब. अजीब अच्छा वो लॉजिक. एंड वाला सीन भी आखिरी 10वीं एपिसोड के जो पूरा गन सीक्वेंस था, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल वही था. मैं कह रहा हूँ ना, वो तो इतना अनोइंग था. पीछे वो दूसरी गाड़ी में आ रही है, वो कह इसने रही कहाँ से अज्यूम किया कि उसने इसको लगाया है मेरे पीछे? और यही ना मतलब. और गन कहाँ से आई? वो क्या नकली गन थी कि असली नहीं गन वो थी? कहती है ना पाशा साहब की गन है. पाशा साहब जैसे हैं बेचारे, वो गन क्या करनी क्या है, करेंगे वो? वो भी अलमारी में रख. और निकालते हुए बेचारी कजन की भी मुंह को ब्रूज कर दिया. फोर्स्ड कॉमेडी फोर्स कॉमेडी, बहुत फोर्स थी, बहुत मजा forced नहीं थी. आया मुझे. यकीन जानिए आमना, आप लोगों को आ रहा है जिन्होंने कहा फेरी टेल देखो, आप लोग आई एम श्योर जो एंजॉय करेंगे वो अभी भी एंजॉय, क्योंकि उनको बेसिकली whoever's been able to connect with Seher's character na, then they've connected with it. Unfortunately, I have not been able to connect with that character. I find it a bit endearing at times in during those scenes where she's interacting with Hamza's character. वो मुझे अच्छा लगता है. मुझे हमजा का किरदार पसंद है. वो ठहरा हुआ सुलझा हुआ एक वो है, तो वो बैलेंस आउट कर जाता है चीजों को. अब वो चाय वाला सीन कितना स्टूपिड था, जब वो बंदा आ रहा होता है मिलने, ने कहा ड्राइंग रूम में मत आना, वो पीछे छुपी होती है और चाय उठा, मतलब है कि कोई बंदा कितना पागल है उसमें. और उसके बीच में पूरा एक सीन था जब वो फोन कौन उधर रात हो गई है, पूरा अजीब सा एडिट हुआ हुआ था, वो समझ में नहीं आया. So पिछली weird. किस कहीं और खत्म हुई थी, ये कहीं और कहीं शुरू और हुई, शुरू हुई है. कुछ और हुआ, फिर वो उधर चले गए और वो पीछे बैठ गई सोफे के चुस्कियां. आई मीन ये बच्चों के लिए अच्छा है, 8 6 7 5 साल के ऐसा ही बच्चे, है. 6 7 साल के बच्चे देख के ऐसा खुश ही हो. है, ऐसा ही है. मेरे नामने से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें अब इस तरह की नहीं उस तरह. ऐसे ड्रामे हमें नहीं अपील करते. जी नहीं, ये कोई नेक्स्ट लेवल अनोइंग कॉमेडी हो गई थी. ठीक है, जो एंजॉय करे वो करें यार. मैं अब क्या हम देखें फेरी टेल, बैठ के हम देखते हैं आधा पौना घंटा, तो कितना क्या करें. आधा घंटा नहीं ना, हर रोज का आधा घंटा है. रोज का आधा घंटा not हफ्ते का आधा हाँ घंटा. रोज का निकाल के बैठ के देखना. नहीं. It gets taxing. It is I very like taxing. Hamza's character. Yeah, I'll absolutely. reiterate. I'll say Absolutely. that again. I think he's done a very good job Yeah. with his performance as well. Seher also, I think जो कैरेक्टर दे दिया इसको और कैसे निभाती Seher. बहुत मुश्किल है डिसाइफर करना इस बात को. ये दे दिया भाई, आपने ये कैरेक्टर दिया है, आपने ओवर हो जाना है बस. आपने किसी को भी ये कैरेक्टर दे दिया. हाँ. किसी को भी एक्टर को आप दे दें, कोई एक्टर इसको किस तरह से निभाता या निभाती कि आपको लगता है कि यार बड़ा अच्छा मजे का कैरेक्टर है. So I don't know if Seher's performance is to be blamed, if solely the writing is to be blamed. I don't know. But it's not clicking. It's not. The bottom line is that it's not working. No. अभी फिर 2 किस्तों बाद आमना बोलेंगी. क्या पता यार, मैं मेरे पे बहुत थोड़ी बंदिश थोड़ी है, जो मेरा हाँ, दिल चाहेगा मैं बोलूंगी. बात तो ठीक है. हाँ जी, मूविंग ऑन. आप लोग बताएं यार, आप लोगों को फेरी टेल कैसा मैंने लगा? कमेंट्स देखे फेरी टेल के एपिसोड के नीचे. हाँ. ज्यादातर रमजान मुबारक और
इस्लामी कमेंट्स से ज्यादातर। ठीक है। और जो थे सॉरी फेरी टेल पे वो इट वाज अबाउट द कपल केमिस्ट्री। वही बात कपल केमिस्ट्री जो मैं आप कह रहा हूँ। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि फेरी टेल की जो हाईलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ हमजा और सहर के आपस के सीन्स हैं, या जो दूसरे ट्रैक्स हैं उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट है? माँ का जो ट्रैक है पूरा ये हमजा की माँ का, हमजा की माँ का जो ट्रैक है वो भी फरजाद की माँ का कभी कभी क्यूट लगता है, कभी कभी। अब जो नई लड़की आई है रेखा नहीं, क्या ऋषि, हाँ क्या उसकी रीमा, उससे क्या दुख था उसका? AK खान के बारे में क्या आपका? आई लव अली सफीना, so I really like him as well. I think he adds an energy to the show. It's the way that he plays these characters. He adds energy. He brings energy to the screen. He does a very good job. He brings energy to the screen. We've interviewed Ali. You interviewed I've Ali. interviewed him, yeah. I love to interview Ali. Same. Okay. Moving on to. He's the hero. घूमे like जलेबी 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 घूमे like जलेबी। आप enjoy कर रहे हैं अभी? मैं हीर द हीरो एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने एस्टैब्लिश कर लिया। हीर द हीरो पता है क्यों एंजॉय कर रहा हूँ? जैसे आपने पिछले रिव्यू में बात की थी, इट्स द क्लोजेस्ट टू द सिटकॉम फॉर्मेट। उसकी एक किस्त आई है ना, अगली किस्त आई है, उसमें वो सिचुएशंस हैं। मैं ये नहीं सोच रहा कि अच्छा ये कहानी कहाँ जा रही है, ये लॉजिक आपस में इनका वो कुछ नहीं। तो फेरी टेल भी ऐसे ही है। ये सिचुएशन है फेरी टेल में तो है ना, उसको पैसे मिल गए, अब वो पैसों की बेसिस पे कह रही है ये जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, AK खान मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब है वो भी सिचुएशनल, इट्स जस्ट दैट द सीन्स आर नॉट फनी। हाँ, मे बी दैट, yeah. मे बी दैट। Yeah. तो इसमें जो है, क्योंकि हर एपिसोड में वो किसी में वो क्रिकेट खेल यार मुझे यार पता वो नहीं, आउट होने वाला सीन यार मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को फनी क्यों नहीं नहीं, लगता? वो फनी था, वो फनी था, वो उसको इतना ड्रामेटाइज वो जो कर वो देता बहुत है। फनी था। और वो जब वो आउट हो जाता है, ओ माय गॉड, इमरान एक्सप्रेशंस फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स, और वो उसको लेकर रोता रहता है अगले पूरे एपिसोड में। It's just I find it funny. That was funny. हाँ, उन्होंने क्या, उन्होंने जो ये छोटी छोटी मोमेंट्स को इतना ड्रामेटाइज कर दिया ना, जैसे अब आपस में ये कोई इतनी दो बड़ी पॉलिटिकल राइवलरीज तो नहीं है ना कि इनके फड्डे पड़ जाए। मोहल्ले में कोई काउंसलर का भी या पता नहीं कौन सा कोई इलेक्शन हो रहा है, Exactly. उसमें उन्होंने इतना क्रिएट किया है, वो करते रहते हैं वसीम अब्बास साहब। अब वसीम अब्बास साहब के और इमरान के जो सीन्स हैं आपस में, अब वो कहने को तो बड़ी वो सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो आगे से जिस तरह कही जाता है हक बात है, हक बात है। I just find it funny. Well, the cricket scene was really cute. Cricket scene was really funny. अब अगर सोचा जाए तो इट्स रियली absurd कि वो बोरी उठा के वो ले गया, वो कौन बंदा था जो आया उठा के, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। Absurd तो है ना, absurd है, illogical है। अब बेचारा जैन जो है वो किडनैप हो गया है, और एक उसने वीडियो भिजवा दी कि मुझे बचा लो, ये पैसे मांग रहे हैं। हाँ, जैन ने खुद ही अपने आप को कराया है। वो हो गई एपिसोड, वो आपने देखी नहीं? हो गई है, एपिसोड नंबर 9 में था ये, क्या पता चलता है? 10, एपिसोड 10। तीली नहीं है? हाँ, तीली ने किडनैप किया था, तीली ने उसको किडनैप किया था, और तीली ने उसको, इमरान का जो बंदा है, इमरान का नहीं, जो नसीम विक्की का जो कैरेक्टर है, जो उनका बंदा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तीली राइट। तीली जो है हाँ, उसने किडनैप किया है, तो ये पुलिस स्टेशन में जब उसको फिगर आउट कर लेते हैं सारे को, क्योंकि उसका एक कड़ा वहां पे होता है, हाँ, कड़े से वो समहाउ पहुंच जाते हैं वहां पे Okay. करके उसको, और वो कहते हैं यार ये बंदा तुमने क्यों किया? तो कहता है यार आप लोगों की पॉलिटिकल राइवलरी है, तो मैं क्योंकि जट्स के साथ हूँ तो मुझे लगा कि इनका बंदा अगवा करके बट के घरों में रख दूंगा, तो जब बट के घरों से बरामद होगा तो बटों के ऊपर उसका इल्जाम जाएगा, तो पुलिस बटों को पकड़ लेगी। तो वो आगे से ये जट कहते हैं कि ये हमारा आपस का मामला था, हम सुलझा लेते, तूने इस तरह क्यों किया, ये वो फलां डमाक सारा कुछ करके। वो कहता है कि वो मैंने ना, वो पूछता है उससे जैन कि कितना तावान मांगा था, तो कहता है 5,000। कहता है $5,000, ओनली $5,000? कहता नहीं, खाली 5,000 रुपए। कहता 5,000 रुपए, ये तो $20 भी नहीं बनते। वो कहता है मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई थी, मैंने नई स्क्रीन लगानी थी, मैंने $5,000 रुपए मांगे। कहता है कनाडा में अगर किसी होमलेस को $20 दो तो पता आगे से वो क्या कहता है? कहता क्या कहता है? कहता मैं लाख दिलाना। It's these moments that make it funny and you enjoy it and you move on and you आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे कि अच्छा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। One thing I really like is जो बहन भाई का रिलेशनशिप दिखाया है, वो अच्छा है। हीर का और उसके भाई का, बबली का और हीर का। अब हीर बैठ के ना बबली से पूरी ये बात कर रही होती है कि एक तरफ जो है ये वो हमजा था, वो चला गया मुझे छोड़ के, दूसरी तरफ जैन है, जैन यू नो इज नॉट माय टाइप, मेरे टाइप का नहीं है,
तो मैं कंफ्यूज हूँ। वो आगे से कह रहा होता है बहन को, अच्छा नहीं वो जो था हमजा वो हमेशा से तुम्हारे पैसों के पीछे था। तो ये अच्छा एक दिखाया, क्यूट सी केमिस्ट्री बहन भाई के बीच में। आमतौर पे आप कहाँ देखते हैं बहन भाई आपस में डिस्कस करें, वो सही बात है। अपने लव इश्यूज डिस्कस करी अपने भाई के साथ। भाई भी सपोर्टिव दिखाया है, कहता है अच्छा चलो अब वीडियो बनाने का टाइम आ गया, कोई अच्छी सी वीडियो बनाते हैं, एंजल वीडियो बनाएंगे। दैट्स अ क्यूट डायनामिक, इंटरेस्टिंग, मजे का। ठीक है। भाई वो एंड में एक बड़ा मजे का सीन होता है, ये अब हो जाते हैं रियली फनी, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस वुड फाइंड फनी। अब इनको जब जैन को पता लगता है जी कि हीरो बट ने मुझे दोबारा सेव कर लिया, मैं अगवा हो गया था, हीरो बट के छत में ढूंढ लिया हीरो बट ने सब, तो कहता है जी कि मैंने ना डिनर पे लेके जाना है हीरो बट के ऑनर में, उसकी ब्रेवरी को ऑनर करने के लिए। तो हीरो बट अपने अब्बा को बताता है कि क्या सिचुएशन है, तो अब्बा कहता है क्या कर रहा है, तो हीरो बट कहता है वैसे है वो चीप ही, बंदा किसी की जान बताया तो कोई $5-10 हज़ार डॉलर ही बंदा कह देता है, लेकिन वो कहता है कि 5 स्टार पे खाना खाने लेके जाता। तो अब्बा जी पूछते हैं किधर खाना खाने जा रहा है, तो कहता है 5 स्टार पे। तो अब्बा जी कहते हैं अच्छा चल थोड़ी सी रोटी मेरे हाथ भी पैक। अब ये जाते हैं वहां पे 5 स्टार, हीरो बट गया वहां पे, और वहां पे जैन है और वहां पे ये लड़की है, तीनों, लड़की का क्या नाम है मर के किरदार का, हीर, ये तीनों गए हैं। अब हीरो वहां पे प्रिटेंड करे कि वो बहुत 5 स्टार आता है, कहता है हर 14 अगस्त पे हम तो पूरा ट्रक निकालते हैं, ट्रक के एक तरफ बत्तियां एक तरफ ये, हम एंजॉय करते करते पूरी मॉल रोड का फेरा लगा के एंड में हम कहते पता हम किधर आते हैं, कहते किधर आते हैं 5 स्टार, वहां पे हम खाते हैं, हमको मेरे को पहली बार तो नहीं आया 5 स्टार पे। फिर मेन्यू देखता है, मेन्यू पे जितनी चीजें होती सारी ऑर्डर कर देता है, और फिर उसको कहता है डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में वो कहता है डेजर्ट में ये कहता है 1-2 आइटम छोड़ के सारा कुछ लिया। तो वो आगे से जो हीर है वो कह रही होती है स्टॉप बीइंग सो चीप, एक बंदा तुम्हें खाने पे लेके आया, तुम्हें यू नो इट्स फनी एंड कॉमिकल। फिर वो खाना आता है और खाने को देख के जो प्यार भरे और मोहब्बत भरे एक्सप्रेशन इमरान ने दिए खाने को, रियली फनी। अच्छा मुझे फनी लगा। ठीक है। अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं हीर द हीरो में तो वो कोई नहीं है, लॉजिक किसी में भी नहीं मिलेगी। हाँ वो आपको किसी में भी नहीं मिलेगी। फनी सिचुएशंस के एतबार से अगर आप देखें और ह्यूमर के एतबार से देखें तो उस एतबार से मुझे एटलीस्ट पर्सनली हीर द हीरो का ह्यूमर और फनी सिचुएशन जेन्युइनली फनी लगते हैं। लॉजिक मिलेगी जी आपको चांद तारा में, हाँ लॉजिक मिलती है। तू चांद और मैं तारा, लॉजिक मिलती है, लॉजिक है बिल्कुल। एक कहानी है, एक प्रेमिस है जो आगे चल रही है, अनफोल्ड हो रही है। हाँ अच्छी कहानी है और अच्छी मैसेजिंग भी है। पहली बात थोड़ी सी ज्यादा मैसेजिंग नहीं है लेकिन ठीक है, चलती है, चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयजा की और दानिश की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, खासतौर पर जो वो ब्राइडल शावर वाला सीन होता है, वो तैयार होकर आती है एंड द होल डांस एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइसली डन एंड यू कैन टेल दैट दे आर सो गुड टुगेदर। सो आई थिंक बात तो वही है कि लीड कपल आपका चल जाए तो ड्रामा आपका चल जाता है। मैं इसमें एक बात ऐड करूं? हाँ जरूर। मेरा टेक अवे इन एपिसोड्स का यही है कि आयजा और दानिश की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, टू द एक्सटेंट, और दिस इज क्वाइट लाइक अस्टॉनिशिंग, टू द एक्सटेंट कि जब आप उनको ऑन स्क्रीन देख रहे होते हो आप एक सेकंड के लिए भूल जाते हो कि ऑफ स्क्रीन ये मियां बीवी है। हाँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है हाँ। कि आप भूल जाते हो कि देर एक्चुअली यू नो हस्बैंड एंड वाइफ इन रियल, बिकॉज नहीं, आपको रियल लग मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी, आपस में इतना वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं कि मैं ये भूल जाता हूँ कि असल में भी मियां बीवी है ऑफ स्क्रीन। अजीब बात है, नहीं समझ आया, मैं पता नहीं समझा नहीं पा रहा, नहीं समझा पा रहे, बट बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत टुगेदर, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है यार। अब जिस दिन मंगनी होती है, शादी जिस दिन होती है, वो रात को जब फोन करती है मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि खाना पे वो सारे वो आगे होते हैं फैंस, तो खाना नहीं मिला होता किसी को, कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैंने जाना है, तो कहते हैं रात के 1:30 बज रहे, कहता है हमें तो जाना है, ये पहुंचता है, उसको लेके जाता है, जहाँ वो जाते हैं वॉलेट में पैसे नहीं होते, तो कहता है एटीएम जा रहा हूँ, बंद कर लो दरवाजे अंदर से। तो बड़ा अच्छा है, उन्होंने वो लाइट ह्यूमर उन्होंने मेंटेन किया है। मुझे लगा अभी अगवा हो जाएगी, मैंने कहा वो तो नहीं हो सकता था ना, मैंने कहा कोई ट्रेजेडी तो नहीं हो सकती अब कि अगवा हो जाए। फोन आता है हॉस्पिटल से, वो पहले देखती है, उसको फोन करती है, फोन भी उसका वहीं होता है, गाड़ी लेके चली जाती है। वो अच्छा लगा, एकदम ये है कि अनरियल है कि एकदम उसका जो है ना पैशन अपने प्रोफेशन के लिए वो जागा है। अभी तक उसको कोई दिलचस्पी पहले वो कह रही थी मैं कुछ और बनना चाहती थी, अब वो कह रही है कि मैं मेरा इश्क है तुमसे, मुझे मोहब्बत है, लेकिन मुझे अपने प्रोफेशन से इश्क है। हालांकि शी इज नॉट अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, नॉट एट ऑल। If she were, she would A, tie her hair and B, cut her nails. तो मतलब है कि she is not at all competent, but वो जान बचा लेती है उस औरत की, और वो फिर चली जाती है, हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो चलो जी, आपने एस्टैब्लिश किया कि she is passionate about her work, which is also very good. And the way he deals with it, he is okay with it. वो ये नहीं करता कि वो how dare you, तुमने मुझे छोड़ा, मैं नाराज, ये वो नहीं, nothing.
उसका और डॉक्टर माँ का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ बीपी शूट अप हो गया तो जरा दवाइयाँ तो पकड़ के लाओ। दवाई को नहीं, बड़ा अच्छा है वो, उनका समझौता इस चीज पे हुआ है कि भाई तुम चले जाओगे, ये इसको स्पेशलाइज करना है एंड शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ हियर। वो कहता है आप फिक्र ना करें, हम कर लेंगे। I really like the father's track also, बेरोज Father's साहब track का भी जो अच्छा, ट्रैक हाँ है हाँ हाँ बिल्कुल। उनका अच्छा ट्रैक है because वो he is maintaining that balance between the mother and the daughter. Daughter. And I particularly like that scene where the daughter says कि मैं बाप के घर रहने जा रही हूँ और वह जाती है और वो कहता है Yeah. कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश इस तरह की नहीं Yeah, की yeah. और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र होगी हाँ तो तुम चली जाओ वापस। तो कहती मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, वो भी आ कहते जाते वो हैं। आ जाते हैं। हाँ तो ये अच्छी अच्छी मैसेजिंग बात है, है। एग्जैक्टली। जहेज वाली पूरी बात, बहुत अच्छी डोनेशन बात, वाली बात, बिल्कुल डोनेशन वाली बात कि सिंपल करना है, जो पैसे लगाने हैं वो थैलेसीमिया यूनिट को दे दें सेंटर को दे दें। और जहेज नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और भी निकाह नामे पे तलाक का तलाक हक। का। तो ये और उन्होंने सारी कहा अच्छी कि बात है। रिसेप्शन में दूंगी हाँ क्योंकि आपने अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी है तो रिसेप्शन में मैं दूंगी। दूंगी। तो ये अच्छी बातें होती हैं सारी सारी। बहुत अच्छी बातें हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छी है सबकी आपस में। हाँ और वो कहती है कि माँ की सारी बातें मानना जो है वो जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा है, अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग। अच्छा है। अभी तक कंसिस्टेंट जो मुझे मैं एंजॉय कर रही हूँ ना वो यही है, चांदारा। चांदारा। हाँ परफॉर्मेंस दानिश की बहुत अच्छी है। आयजा की सेटल करी जब उन सीन्स में व्हेन शी इज एक्टिंग मैच्योर, those are good scenes. Yeah. Those are nice scenes. Yeah. I just don't understand why she couldn't stay like that. That She character didn't have to be Chulbula. She didn't have to be Chulbula. Also, she also didn't have to be so made up. हाँ. She could have been a little simpler, and she's beautiful. I mean, I've always established that Aiza Khan, I think, is one of the most beautiful people in Pakistan. I mean, stunning है, stunner है Aiza Khan. इतना ज़्यादा हेयर एंड मेकअप और इतनी ज़्यादा फेकनेस की ज़रूरत नहीं थी आयजा को बिल्कुल भी। थोड़ा सा कम भी होता ना तो एज अ डॉक्टर you know it would have worked well. साइड ट्रैक्स कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं? कोई लग रहा है अच्छा, कोई नहीं अच्छा लग रहा? हाँ अच्छे लग रहे हैं मुझे। वो गुलजार साहब वाला भी एक आ गया साइड ट्रैक, वो क्यूट है, वो क्यूट ट्रैक है। सिर्फ मती का और वो नहीं बैठ रहा इतना ज्यादा, वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। मती के एक्सपीरियंस को कोई नहीं बीट कर सकता। हाँ बाकी सब बहुत अच्छे हैं। दानिश नवाज ने अपना ट्रैक ही मतलब बहुत ही ज्यादा चला दिए हैं। हाँ उन्होंने कहा मैं दानिश तैमूर के मुकाबले पे ट्रैक चलाऊंगा, लेकिन बाकी ये सब अच्छे हैं। हाँ रूमी और ये वाला अच्छा है, आशु वाला बहुत अच्छा है, रूमी और वो बहुत क्यूट है, आशु वाला अच्छा आशु है। लेकिन वाला उनकी हो रही थी फिर एकदम बीच में ब्रेक आ गया है, वो नहीं समझ में आया। एक वो सीन में वो देखा वो रो रही होती है कि मेरे इतने हाँ मेरे इतने इवेंट्स थे काट दिए, उधर बेबी शावर भी हो रहा है, बट व्हाट हैपेंड आई थॉट उनका और होना था, उनकी शादी की कुछ सीन्स थे, कुछ सेपरेट कुछ होना था। एंड कंसिस्टेंटली सबा फैसल लुक्स स्पेक्टेक्युलर एज डॉक्टर राज़िया, वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेरी वेल परफॉर्म्ड। शी हैजंट स्माइल्ड इन द होल ड्रामा, शी हैज नॉट। She is spectacular. Her entire posture, her wardrobe, her styling. It's somebody who's thinking about the role. I so wish her to see her in these kinds of roles in other dramas. I know. मुझे ना जादूगरनी वाला और सारा वो वाला वो बहुत सास। मैं तो आखिरी उनको देखा था ना तकदीर में, और भी ड्रामा ऑफ कोर्स। But how versatile यार। Super, super. How versatile. Pride of Pakistan है वैसे वाकई। आप सोचें कि जो हमारे सीनियर एक्टर्स होते हैं उनके लिए वैसे ही कैरेक्टर्स उस तरह के नहीं लिखे जाते, एक ही तरह के सर्टेन तरह के रोल्स में उनको बॉक्स कर दिया जाता है, वही घिसी पिटी डायलॉग्स होते हैं। Yet here's this actor who puts in so much effort in all her characters. She tries to make sure, she actually makes sure her look is different for this character. आप ये सोचिए जरा वो कितने ड्रामे करती हैं और हर ड्रामे में उनकी वार्डरोब अलग कपड़े नहीं रिपीट किए उन्होंने, कि एक दो दफा किए मैंने नोट किए थे, लेकिन ये कि वैसे नहीं करती। आई थिंक शी इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टार स्टाइल ऑन फैशन फोर्टनाइटली, व्हिच इज स्टनिंग। यार सबा वैसे था, मैं तो उनका वार्डरोब एक्सप्लोर करना चाहूंगा। हाँ, है ना? कितने कपड़े कहाँ रखे होंगे उन्होंने, कितने कपड़े कैसे उन्होंने पूरा सो वेल परफॉर्म्ड। और डॉक्टर राज़िया मेक्स द होल थिंग कम टुगेदर। आई मीन यू नो बहुत अच्छा। और दूसरी चीज ये भी होती है ना, जब इतने सारे एक्टर्स इतना ओवर कर रहे होते हैं और आपने लो करना है, एग्जैक्टली, और लो करना है और ऐसा लो करना है कि वो इम्पैक्टफुल रहे और बोर भी ना हो लोग, और लोग ये ना गुम ना हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस ना गुम हो जाए, उनकी गुम नहीं होती। राइटर्स लिखते थे ना ट्रेजेडीज में कॉमिक रिलीफ के लिए एक सीन, ये कॉमेडी में एक सीरियस सोबर रिलीफ है। हाँ सो गुड। जैसे हमजा का फेरी टेल में है, एक आपको ट्रैक ऐसा चाहिए होता है, बट वो उसमें बड़ी थिन लाइन होती है कि वो बोरिंग हो जाए, जैसे आप कह रही हैं अनोइंग हो जाए, बट वो नहीं हुआ। क्या बात है, लव यू सबा फैसल। मुझे शायद ये हिट द हीरो में नहीं मिल रहा। हाँ ही द हीरो में कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है, नॉन स्टॉप मैडनेस है, नॉन स्टॉप मैडनेस है, चाहे वो
कोई भी हो, उस्मान पीरजादा साहब का जी। आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू काशिफ महमूद। उनका मैंने नहीं जिक्र किया यार, उनकी भी बड़ी मजे की परफॉर्मेंस है। वो उनके जो वन लाइनर्स होते हैं बीच बीच में, एंड ऑफ कोर्स उस्मान पीरजादा, सो फनी। ये था आज का बहुत ही थका हुआ रिव्यू, हॉट रिव्यू। डू ब्लेम अस, हम बीच बीच में ऐसा होता है अक्सर, हम जब अपने वीकली रिव्यूज वैसे भी कर रहे होते हैं रमजान से हटके, जब ड्रामों में एनर्जी लो होती है, ड्रामे मजे के नहीं होते, हम भी ठुस हो जाते हैं। और यही हम होंगे अभी जब तेरे बिन का हम रिव्यू करेंगे या मुझे प्यार हुआ था करेंगे, हम ऐसे चार्ज हो जाएंगे। तो वी फीड ऑफ द एनर्जी ऑफ द ड्रामाज ऑफ द परफॉर्मेंसेस। तो प्लीज़ हमसे ना नाराज़ होइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आज एक्स्ट्रा नींद आ रही है या हमना को एक्स्ट्रा नींद आ रही है। अभी अगर हम तेरे बिन की बातें करना शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें पावर पैक वाली वो बैटरी लग गई है, 4 बैटरियाँ। तो इसलिए माजरत अगर आपको लगा कि आज एनर्जी लो है। आमना, आप कुछ कहेंगी जाने से पहले? नहीं सारी माजरतें आपने मेरे नहीं जी, कुछ नहीं आपको मैंने पहले कह दिया था कि उन्होंने कहा माइग्रेन है, मुझे सर दर्द हो और अगर वो भी बैठ गई हैं और वैसे भी ड्रामे का थके हुए, तो मैं क्या करूँ? मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल। वेडनेसडे को। आप मिलेंगे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। आशिर के जरूर देखिएगा यार, बच्चों को सपोर्ट करें, यंग टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री का, उनकी बातें सुने, क्या वो कह रहे हैं, व्हाट्स द प्लेस दे आर कमिंग फ्रॉम, इफ दे कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, आर दे अवेयर दे कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा देखें, सुने, समझे क्या सीन चल रहा है। मैं आराम से आमना आपसे इकट्ठे मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।